सो भाइयों अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्रिया मीन्स फिजियोलॉजी और थक चुके हैं पढ़ के। 5 मिनट से पढ़ा है और सर दुखने लग चुका है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और अभी हम देखते हैं ये सब्जेक्ट को स्विच करते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ और देखते हैं इंटरेस्ट आता कि नहीं आता, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों मैंने अभी एक श्लोका याद किया था, मतलब 10 मिनट में एक श्लोका याद किया था। वो श्लोका मैं फिर से बोल चुका हूँ। सो अभी याद ट्राई कर रहा हूँ याद करने के, लेकिन याद नहीं आ रहा वो श्लोका। छोटा सा श्लोका है बस दिमाग में नहीं आ रहा। क्या फायदा है इस श्लोका का? कब से मतलब आधे घंटे के ऊपर मैं कब से वो याद कर रहा हूँ और वो याद ही नहीं हो रहा। विलियम क्या था? सो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारा तीसरा सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से तो हमारा कुछ हुआ नहीं, तो हम तीसरे सब्जेक्ट पे आ चुके हैं। मुझे लगता है 5 मिनट में मैं वो भी चेंज करने वाला हूँ, और ये सब्जेक्ट है संस्कृत। देखते हैं और फिर उसके बाद शायद 5 मिनट बाद फिर से सब्जेक्ट स्विच करना पड़ेगा। और एक ये टॉपर है, मैथ्स Yeah, I'm Topper. from university, bro. Third rank this time. इन लोगों को फेंकने की बहुत आदत है। और मैंने एक वर्ड भी सीखा है कन्नड़ा में उदरी। उदरी मीन्स फेकनेस, और ये आपको दिख रही है फेकनेस। सो आप देख सकते हैं टॉप करने वाला है और 10-10 घंटे पढ़ता है बेचारा, बट कुछ नहीं कर पाता। सो Rehan read like 3 to 4 hours one shloka. ये तो सही बात है, श्लोका याद नहीं होते। सो अभी तो खाने का प्लान है, जोर की भूख लगी है और भूख के अलावा हम पढ़ नहीं सकते। We'll show you the. सो पहले अभी हम खाएंगे खाना और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्विच करते हैं। अभी तो हमने खोला भी नहीं था एक सब्जेक्ट। Yeah, stay tuned, guys. Wear socks. सो फ्रेंड्स अभी हमारी बुक बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमने बस एक वर्ड पढ़ा था। सोचा था एक संधि कंप्लीट करेंगे, बट हमारी वृद्धि नहीं हो पाई। सो हमने वृद्धि संधि नहीं कर पाए। और अभी देखते हैं, खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद इसी टेबल पर। सो फ्रेंड्स अभी हम काट रहे कांदा और देखते हैं आंखों में आंसू आते कि नहीं। लाइफ तो बहुत आंसू दे रही है, बट ये आंसू उससे भी ज़्यादा हार्ड है। कांदा काटना आता तो नहीं, बट आई एम द नेक्स्ट सॉन्ग बंद करना। Wait. सो क्या हो रहा था मैं अभी? कांदा काटना तो आता नहीं, बट आई एम प्रो शेफ एंड मेकिंग सैंडविच फ्रॉम बाय स्क्रैच। इंग्लिश की तो मैं हमेशा प्यारी समझ गई। धज्जियाँ उड़ा देता हूँ, बट इंग्लिश बोलना कभी छोड़ नहीं सकता। सो देख काट रहा हूँ कांदा। अभी तक एक आंसू तो आया नहीं, बट यू कैन ट्राई। आंसू ला सकते हैं वैसे ज़बरदस्ती के, बट किसको चाहिए आंसू इस लाइफ में? तो जैसे कि आपने देखा आज मैंने स्वेटर पहना है क्योंकि मेरे को ठंडी लग रही है। और रिहान को ठंडी कब लगती है? कभी नहीं लगती, बट आज ठंडी लग रही है, मतलब मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। सो इसलिए आज हम मेस का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मेस के खाने से तबीयत ख़राब होती है। सो आज हम खाएंगे सिर्फ रॉ ब्रेड और अनियंस एंड पिकल। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों हमें नई सब्ज़ी मिल चुकी है हॉस्टल में, और इसको क्या कहते हैं? गार्लिक। हॉस्टल में ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बट मेरे रूममेट्स थोड़े से एक्स्ट्रा प्रो वर्जन है शेफ़ के, मास्टर शेफ़ है नट्स, इसलिए हम लोग को गार्लिक भी मिल जाता है कभी कभी। सो हम इसका सौभाग्य लेंगे गार्लिक यूज़ करने का। और पता नहीं गार्लिक ने इतना म्यूटेशन कैसे कर लिया कि उसके एक गार्लिक के अंदर 5-6 गार्लिक है। वाह। सो अब इसको कट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया आपको कि मैं प्रो शेफ़ हूँ। सो गार्लिक भी हम अच्छे से काटेंगे। सो गाइस जैसे कि आप मेरी फैमिली है, सो आपको बताते चलूँ कि आई हेट मैगी मसाला। सो मुझे कोई भी चीज़ में मैगी मसाला नहीं पसंद सिवाय मैगी के अंदर। सो मैं मैगी मसाले के अंदर सिर्फ मैगी खाता हूँ। जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो मैगी मसाला हर चीज़ के अंदर डाल देते हैं, जैसे राइस हो गया कुछ भी, तो पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है वो मैगी मसाले से।
आई हेट मैगी मसाला एंड ही इज डूइंग दिस। मैगी मसाला कौन डालता है सैंडविच के अंदर? सीरियसली? Yeah, really, bro. You're really nice. नो नो Should try new things. एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Wait, I'll make you taste. तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप हम आपको बता नहीं सकते। मैं इतना अटकता हूँ पता नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हम रहते हैं हॉस्टल में। सो जैसे कि आपको पता है कि खाना कहाँ बनता है, सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सो वो तो आपको बता नहीं सकते कि कैसा बना रहे हैं। सो मिलते हैं आपको कंप्लीट सैंडविच बनाने के बाद और बताते हैं कैसा टेस्ट है उसका। मुझे पता है प्रो लेवल टेस्ट होगा कि आई एम द मास्टर शेफ़। और एक ये है छपरी इंसान जिसको कुछ नहीं आता। सो लेट्स मेक आवर स्टाइल, माई स्टाइल गार्लिक ब्रेड सैंडविच। Chi. So we are done with our sandwich. You can see this. कहाँ नहीं दिख रहे क्या? ये है सैंडविच और ये है आर्टिस्ट। और ओ नो नो नो, क्या देख लिया ये, क्या देख लिया? वहाँ नहीं देख सकते आप क्योंकि वो एक मिस्चीवियस थिंग है। और ये रहे हमारे सैंडविच और ये रहे हमारे सैलड। तो खाते हैं अभी और जल्दी से पढ़ने बैठते हैं क्योंकि पढ़ाई तो ज़ीरो है और खाना दबा के खाएंगे। और आपको तो पता है खाना खाने के बाद क्या आता है? खाना खाने के बाद आती है नींद। बट हम नहीं सोएंगे क्योंकि हमें करनी है पढ़ाई और हम करेंगे सब्जेक्ट स्विच। तो मिलते हैं आपको सैंडविच खाने के बाद या दबाने के बाद? खाने के बाद मिलते हैं आपको सैंडविच। ओके, मुझे पता है आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप लोग जानना चाहते हो कि इसका रिव्यू क्या है। सो हम जैसे हॉस्टल वालों के लिए तो 10 on 10 है। बट अगर मैं घर पे होता तो उसको कितने मार्क्स देता? मैं इसको देता 10 में से 5 बिकॉज इट्स नॉट स्पाइसी। और हमारे साथ एक नए मेंबर भी शामिल हुए इस दावत में। ये है वो स्नैक्स जो दिख रहे हैं आपको। खाते हैं, बढ़िया। सो जाते हैं अभी वॉक पर क्योंकि हमने दबा के खा लिया है। सो वॉक भी तो ज़रूरी है ना, बॉडी को थोड़ा वर्क करना भी तो ज़रूरी है कि सिर्फ खा रहे हो और दबा रहे हो बस और ज़ीरो वॉक। सो जैसे आपको पता, ये तो जेन्युइन है कि हम वॉक पर जा रहे हैं तो वॉक ही करेंगे। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद वॉक कंप्लीट करने के बाद। सो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरा ये डायग्राम हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और ऐसे कैसे इंसान बनाने पड़ रही है आयुर्वेदा में, कुछ भी मतलब संस्कृत में लिखना पड़ रहा है और कुछ याद तो हो नहीं रहा। 12:30 हो गए, कब से ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की और ये आधे इंसान बनाने पड़ रहे हैं, खुद के पॉइंट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और एक स्कल में 36 नाम है तो इंसान कैसे पढ़ पाएगा पता नहीं। बट हो चुका है। ये पैर है, हाथ है और ये तो बॉडी है। मेरे आर्टिस्टिक यहाँ पर दिख रही है जैसे आपको पता है। और ऐसा ही बस सब कुछ रोज़ का यही है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और कुछ पढ़ाई नहीं, बस लिखते जाओ। और अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट स्विच करते हैं। 12 तो बज चुके हैं। लोग बोलते हैं तुम लेट क्यों सोते हो, लेट उठते हो, 9:30 को उठते हो, 9:30 का कॉलेज है। और उन्हें कौन बताया कि इतना सारा लिखना होता है। भाई BMS लोगे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। सो शिफ्ट स्विच करते हैं दूसरा सब्जेक्ट। आप बोल रहे हो कितने सब्जेक्ट स्विच करता है ये। सो स्विच करते हैं दूसरा सब्जेक्ट और देखते हैं, कुछ देर तक पढ़ते हैं और फिर सोते हैं और फिर रोज़ की तरह लेट उठेंगे क्योंकि लेट सो रहे हैं। और बस। सो भाई अभी हो रहे हैं 1:30 और हमको मिला है लंच ब्रेक। और अभी देखते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर जाते हैं। रात को लेट सोने की वजह से हम आज फिर से लेट उठे थे। 9:30 हो चुके थे और हम क्लास में गए और एक मैम ने पूछ लिया तुम लेट क्यों हो। मैंने बोला मैम सोया था। बहुत अच्छा लगा बट बहुत बुरा भी लगा। सो देखते हैं, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद और बताता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा मेरा जिम कैसा है और सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद शायद हम इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। सो लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सो दोस्तों, ये है हमारा जिम जो कि आप देख सकते हैं।
और अभी मैं आ चुका हूँ जिम के अंदर और करते हैं वर्कआउट। चला 1 घंटा वेस्ट हो गया मेरा क्योंकि मुझे रुकना पड़ गया 1 घंटे के लिए। अभी बज रहे 6, मैं 5 बजे आ गया था बट 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अभी करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छा लगा होगा मेरा मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।